चला फूला रे फूलों को सदा सदा फूल बिरोला, औरों का झूठा फूल न तोड़िया, मोरों का झूठा फूल न लैया, मोरों का झूठा फूल न तोड़िया, मोरों का झूठा फूल न लैया। उत्तराखंड के लोक पर्व फूलदेई पर्व के उपलक्ष्य में जो ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, उसके लिए मैं सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले जोरदार तालियां बच्चों हमारे मुख्य अतिथि पद्मश्री प्रीतम वर्तमान सर के लिए। ये हमारे स्वागत सम्राट हैं। बहुत जोरदार तालियों से सर दिल की गहराइयों से हम आपका स्वागत करते हैं। यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों का, धात संस्था से आए हुए सभी गणमान्य विभूतियों का, सभी का मैं अपने विद्यालय के प्रांगण में हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये फूलदेई का जो कार्यक्रम है, ये फूलों का और बच्चों का कार्यक्रम है। तो फूलों का जो त्योहार, जो फूल होते हैं वो मूक रहते हैं, वो मूक रहकर भी बहुत सारी बातें अपनी बोल जाते हैं। किसके माध्यम से? अपनी महक के माध्यम से, मनमोहक रंगों के माध्यम से। और वैसे ही फूल समान बच्चे होते हैं और वो फूलों की तरह मासूम होते हैं, खिलखिलाते हुए होते हैं। तो ये त्योहार ही हमारे उत्तराखंड में बच्चों और फूलों से जुड़ा हुआ त्योहार है। आज हम बहुत खुश हैं, बहुत ही हर्षित हैं कि हमारे विद्यालय के प्रांगण में ये त्योहार मनाया जा रहा है धात संस्था की ओर से, और हम उन्हें तहे दिल से धन्यवाद भी करते हैं इसके लिए। तो जैसे हर कार्यक्रम का शुभारंभ हम ज्योति प्रज्वलित करके करते हैं, माँ शारदे को नमन करके करते हैं। तो सबसे पहले मैं प्रिंसिपल मैम से आग्रह करूंगी कि हमारे जो मुख्य अतिथि सर हैं उन्हें यहाँ मंच तक लेकर आएं और दीप प्रज्वलन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। साथ ही में हमारे विद्यालय की म्यूजिक की शिक्षिका डॉक्टर स्वागत गीत और सरस्वती वंदना का।
अब आगे के कार्यक्रम के लिए मैं भारत संस्था की ज्योति जोशी को मंच पर आमंत्रित करूंगी और आगे के कार्यक्रम का संचालन वही करेंगे। में जो है बच्चों के द्वारा हम मुख्य अतिथि का स्वागत करेंगे और इसके लिए मैं छात्र छात्राओं का आमंत्रित करना चाहूंगी। सर्वप्रथम
अच्छा हाँ फोटो लीजिए आगे सर एक बार सर एक बार फोटो विद्यालय की छात्राएं एक स्मृति चिन्ह के साथ स्वागत करेंगे हमारे मुख्य अतिथि मैं अनुरोध करूंगी कि छात्राएं पुष्प के साथ स्वागत करें प्रधानाचार्य श्रीमती प्रेमलता बड़ाले का। आशा है आपकी अध्यक्षता में आपके आशीर्वाद से यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक संचालित होगा। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी धार संस्था के सचिव श्री टंडन मंगाई जी का, वो आए और फूलदेई पर्व के बारे में आपके साथ अपने विचार साझा करें। नमस्कार सभी लोगों को फूलदेई की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज का फूलदेई एक महीने में बहुत विशिष्ट है हम सब लोगों के लिए। अगर हम महसूस कर रहे हैं तो 2 साल के बड़े वैश्विक संकट के बाद हमारे बच्चे अब दोबारा स्कूलों में दिखने लगे हैं। और इस पूरे दौर में जो दुनिया ने एक तकलीफ झेली थी, उसमें जो सबसे बड़े शिकार हुए थे वो कई हमारे नई पीढ़ी के बच्चे थे। वो स्कूल से दूर हो गए थे, वो अपने दोस्तों से दूर हो गए थे, वो अपने खेल कूद से दूर हो गए थे। और इस पूरे दौर में धार के लिए भी एक विशेष संकट में इसलिए भी रहा कि हम लोग पिछले 3 वर्षों से या पिछले 4 वर्षों से जो कोरोना रक्षा कार्यक्रम में प्रदेश के लगभग 500 स्कूलों में चला रहे हैं, उसका मुख्यतः केंद्र बच्चों की गतिविधियां, बच्चों की पत्रिकाएं, बच्चों के लिखना पढ़ना था। और उसमें एक तरह का व्यवधान आ गया था। और सही मायनों में हम सब लोग इस दिन की प्रतीक्षा और कितने दिनों से कर रहे थे कि हम एक बार बच्चों के बीच में जाएंगे, उनको छोटी सी कलम पकड़ाएंगे, उनको कोई ड्राइंग शीट देंगे और वो उसमें जब रंग भरेंगे तो हम लगेगा कि दुनिया फिर एक बार पुराने रंग में लौट जाएगी। तो इसलिए सबसे पहले तो इस दुनिया के ये तालियां कि हम सब लोग इतनी बड़ी संकट के दौर से वापस फिर हम सब लोग वो करने लगे जिसके लिए हम सब लोग इस दुनिया में अस्तित्व रखते हैं। तो सबसे पहले तो बच्चों को और मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि बच्चों की पिछले 2 साल पहले हम लोगों ने फूलदेई की तैयारी कर ली। हम लोगों ने ड्राइंग शीट छपवा दी थी, उसके स्पॉन्सरशिप ले ली, बातचीत कर रही थी। हम लोग यहाँ पर मंगला देवी कॉलेज पे पेंटिंग कॉम्पिटिशन करने वाले थे और अचानक आदेश आया कि स्कूल बंद रहेंगे और 7 दिन का आदेश था। और उसके बाद वो बढ़ता चला गया। फिर अगले वर्ष ऐसा लगा कि स्कूल खोलने को आया, फिर तैयारी हुई, फिर वो अचानक बंद हो गया। तो हम बहुत निराश हो रहे थे। इस साल में हम लोगों को हौसला सा नहीं आ रहा था कि क्या फिर कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। लेकिन अंततः आज का दिन आया और हम सब यहाँ बैठकर आपस में बातचीत करेंगे। और आप लोगों ने इससे पहले ड्राइंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया, आपके साथ बहुत सारे लोग आए हैं आपसे मिलने। ये सब लोग वो लोग हैं जो धार के साथ मिलकर के उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था को, उत्तराखंड के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को अच्छे लिखते पढ़ते, अच्छी किताबें देखते हुए देखना चाहते हैं। धार के सब लोग जो हमारे साथी हैं, एक कार्यक्रम हमारा चलता है कोरोना रक्षा, उसके डोनर होते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी तरफ से किसी स्कूल में किताबें भेज करता है तो सभी लोग धार के अलग अलग स्कूलों में, कोई सब स्कूलों में अपने अंशदान से किताबें भेजते हैं। और वहाँ के बच्चे दुनिया की सबसे अच्छी किताबों को देख पाते हैं, उसे पढ़ पाते हैं।
और जो फूलदेई का दिन है, फूलदेई का जो महीना है, वो सब जो साल भर पड़ा है उसको शीट पर उतारने का महीना। आपने जो साल भर देखा उसको जरूर उतार। तो आज हमारे लाइफ से भी जो लोग जुड़ेंगे, पूरे महीने हमने लक्ष्य लिया है कि हम प्रदेश के 10,000 छात्रों के साथ इस बार फूलदेई का आयोजन करने वाले हैं। और ये 10,000 छात्रों को जो फूलदेई की जो शीट देने का जिम्मेदारी दी है, इस बार हम लोगों ने धात के बजाय लोगों को दी। हमने सबसे कहा है कि जो जिस जगह रहता है, जो जिस गांव से संबद्ध है, अपने अपने गांव के बच्चों को ड्राइंग शीट भेजो। उनसे कहो कि बेटा इस पर कुछ रंग उकेरो, इस पे जो तुम्हारे को लिखना है वो लिखो, जो तुम्हारा मन है वो लिखो। पर अंततः धात की जो जिम्मेदारी है वो फूलदेई आयोजन की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं है तो सही, लेकिन इससे बड़ी जिम्मेदारी हमारी है कि हम पूरे समाज को इसका आयोजन बनाएं। अगर फूलदेई केवल धात ने करा या धात के साथियों ने करा या आपने करा तो ये हमारी यात्रा अधूरी है। हमारी यात्रा पूरी तब होगी जब उत्तराखंड के पूरे एक एक क्षेत्र में फूलदेई का आयोजन हो, वहां के बच्चे बहुत अच्छे रचनात्मक संस्कारों वाले, बहुत अच्छे सृजन वाले बच्चे बने। तो इस उम्मीद के साथ हम आज का आयोजन शुरू करेंगे। फूलदेई के पर्व के बारे में विशेष नहीं बोलूँ, मैं चाहूंगा नवानी के अंदर सब जानते हैं धैर्य फूल डालने का पर्व। तो जब ये पर्व पे धात ने दस्तक दी अपनी तरफ से कि हमने सोचा हम क्या करेंगे फूलदेई पे, तो हमने फिर तय किया कि हम फूलदेई पर बच्चों को कुछ सृजन करने को कहेंगे, उन्हें रचनात्मक बनाने के लिए कहेंगे, ताकि वो जिंदगी में साइंस मैथ्स तो जरूर पढ़े, वो पढ़ना ही है, लेकिन अगर वो क्रिएटिव रहेंगे, वो अच्छा साहित्य पढ़ेंगे, अच्छी विज्ञान पढ़ेंगे, तो वो अच्छे संवेदनशील इंसान बनेंगे और आने वाले जीवन में जितनी भी चुनौतियां हैं उनसे कहीं ना कहीं लड़ पाए। तो फूलदेई का आयोजन आपका एक महीने का, ये स्कूल के एग्जाम खत्म होने के बाद का एक महीना रहता है। इस महीने खूब सारी क्रिएटिविटी कीजिए, जो आपके मन में आते वो कीजिए। धात को अपनी ड्रॉइंग शीट्स भेजिए, हम कोशिश करेंगे उन ड्रॉइंग शीट्स को अपने सब मित्रों साझा करें, उसको कुछ अच्छे ड्रॉइंग शीट्स को इनाम भी देंगे। और इस पूरी भागीदारी में बच्चों के साथ एक बड़े समाज को जोड़ेंगे, ताकि एक अच्छी दुनिया जिसमें अच्छे बच्चे और अच्छे लोग एक साथ खड़े हो, वो खड़े। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सब बच्चे जिन्होंने इसमें ड्राइंग में पार्टिसिपेट किया उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो विशेष रूप से मैं यहाँ पर आभार व्यक्त करना चाहूँगा प्रेमलता का जो बताना चाह रहे हैं, उन्होंने बहुत शॉर्ट नोटिस पर इस आयोजन के लेकर सहमति दी। इस स्कूल से हमारा विशेष नाता इसलिए भी रहा है क्योंकि हम लोगों ने हरियाणा भी कहीं ना कहीं यहीं से शुरू किया 2015 में। एक बड़ी रैली यहाँ के बच्चों ने करी थी, मुझे मालूम नहीं कितने बच्चे अभी से है यहाँ पर। तो तब ने हरियाणा एक बड़ा आकार लिया, प्रदेश का राज्य पर्व बना। फूलदेई के बारे में मुझे सुनने में आया कि एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से आदेश हुए कि सभी स्कूलों में फूलदेई की प्रभात फेरी निकाली जाए। स्वागत योग्य कदम है, लेकिन इस फूलदेई के पर्व को अभी और बड़ी यात्रा करेंगे। फूलदेई दुनिया में एक अनोखा त्योहार है जो केवल बच्चों द्वारा मनाया जाता है और इसको प्रदेश से दूर ले जाना चाहिए, देश दुनिया में ले जाने की जरूरत इसलिए भी है कि सब लोग कहते हैं कि बच्चों को प्रकृति से जोड़ना चाहिए और हम एक ऐसा पर्व अपनी धरती के घर पे लिए बैठे हैं जिसमें बच्चे प्रकृति से सवाल से जुड़ रहे हैं, वहां से फूल ला रहे हैं, उसको अर्पण कर रहे हैं, घरों में प्रकृति के रंग है। तो इस पर्व को न केवल देश में बल्कि पूरे देश और दुनिया में ले जाने की जरूरत है। इसलिए हमारी अपील उन सबसे रहेगी जो प्रोग्राम को देखते हैं, जो हमसे जुड़ते हैं, वो अपने व्यक्तिगत स्तर के साथ साथ जहां पर भी देश दुनिया में मौजूद हो अपने बच्चों को कहें इस पर्व के हिस्सेदार बने, इसको इस बहाने थोड़ा रचनात्मक बनाए। और अंत में जो धात के सभी साथी यहाँ पर आए हैं, मैं व्यक्तिगत नाम लोगों तो बहुत गंभीर तरीके से उन सबका धन्यवाद। बहुत समय बाद हमें सार्वजनिक आयोजन करने का मौका मिला है। 2 साल तक हम स्मृतिवन के जंगलों में रहते थे, हालांकि वहां का जंगल में हमने सुंदर बना दिया है, लेकिन अंततः हम सार्वजनिक आयोजन की पहली दस्तक 2 साल बाद दे रहे हैं। इसके लिए सभी साथियों को आभार कि वो पुनः अपने तेवरों के साथ समाज को कुछ अच्छा करने की भावना के साथ कर जुटेंगे और कोई अच्छा काम करेंगे। बच्चों को फूलदेई की बहुत बहुत बधाई। बच्चों खूब अच्छा लिखना पढ़ना, अच्छी अच्छी बातें सीखना, अच्छी कविताएं पढ़ना और अच्छे इंसान। धन्यवाद सर। आपकी इस पहल और मेहनत का नतीजा है कि आज जो है फूलदेई इतने बड़े
स्तर पर संचालित हो रहा है, मनाया जा रहा है और हमारी न्यू जनरेशन को भी हमारे लोक पर्वों के बारे में पता चल रहा है। तो सर्दी की हो रही विदाई, गर्मी ने दी दस्तक, रंग बिरंगे फूलों से लदी डालियों की चहु और बिखरी छटा निराली, चावल गुड़ फूलों से सजी है थाली, थाली लिए बच्चियां चली देवी पूजने, फूल दे के गीत गाती मंगल कामना करनी। इसी प्रकार हमारा त्योहार मनाया जाता है और नववर्ष का स्वागत किया जाता है। धात द्वारा एक रचनात्मक पहल की गई है कोना कक्षा के रूप में। अधिकांश लोग इस बारे में जानते होंगे, लेकिन जो साथी इस बारे में अनभिज्ञ हैं उनको बताना चाहूंगी कि कोना कक्षा जो है हमारे समाज के द्वारा जो सार्वजनिक शिक्षा है उसके उन्नयन के लिए एक प्रयास किया जा रहा है और समाज के बीच से ही लोगों ने जो है प्रयास किया है और सरकारी विद्यालयों के छात्र छात्राओं के लिए कोना कक्षा स्थापित किया है, जिसमें विद्यालय में पुस्तकें प्रदान की जाती हैं। और इस कार्यक्रम को संचालित करने के लिए संयोजक हमारे श्री गणेश चंद्र उनियाल जी, हमारे सचिव श्री केंद्रीय सचिव श्री राजीव पांथी सर और प्रभाकर देवरानी सर, इन सभी लोगों का अथक प्रयास रहता है और साथ ही सभी शिक्षक साथी जिनके विद्यालय में यह सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है उनका भी इसमें अतुलनीय योगदान है। तो कोना कक्षा के बारे में अधिक जानकारी के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री गणेश चंद्र उनियाल सर को कि वो आए और अपने कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानें। आदरणीय मुख्य अतिथि श्री भारतीय अध्यक्ष नवानी जी और आदरणीय प्रधानाचार्य मैडम प्रेमलता पौड़ाई जी, डॉक्टर नवानी जी और आदरणीय व्यास जी एवं उपस्थित मेरे सभी साथियों और बच्चों, सभी को मेरा नमस्कार और फूलदेई की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फूलदेई के बारे में आप लोगों को पता चली है, आपको बताया इस बारे में और बहुत सारे बच्चे इस चीज को जानते भी होंगे। दिक्कत ये थी कि पहाड़ों में पलायन के साथ साथ कुछ जो ये हमारे पर्व त्योहार हैं जो हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई बहुत गंभीर चीजें थी, वो उनका धीरे धीरे उनमें कमी आती गई और इसी उद्देश्य को लेकर के हमने इस फूलदेई का कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम किया। कोना कक्षा का जो कार्यक्रम है उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि कोना कक्षा का जो कार्यक्रम है कि हमारा सार्वजनिक शिक्षा से जुड़े विद्यालयों का कार्यक्रम है और आपको पता होगा कि समाज में जो अंतिम पायदान पर खड़ा जो व्यक्ति है उसका वो केवल सार्वजनिक शिक्षा पर ही निर्भर है। तो हमने सोचा कि उसमें क्यों ना हम अपनी भागीदारी निभाएं, क्यों ना समाज अपनी भागीदारी निभाए और इस कार्यक्रम को हमने समाज के सहयोग से चलाने का निर्णय लिया। हम चाहते तो किसी सरकार के पास जाके या किसी उद्योगपति के पास जाकर के एक साथ बहुत सारा पैसा लेकर के आते और इसको चलाते, लेकिन हमारा उद्देश्य बिल्कुल अलग था और हमारी जो कार्य प्रणाली थी वो बिल्कुल अलग थी। हमने सोचा कि जब तक समाज किसी काम से नहीं जुड़ेगा, जब तक समाज अपने परिवेश से नहीं जुड़ेगा, अपने विद्यालयों से नहीं जुड़ेगा, तब तक किसी भी कार्य में पूर्ण सफलता नहीं मिल सकती। क्योंकि अधिकांश आपने देखा होगा कि हम गाँव में भी देखते हैं तो लोग गाँव के लोग सरकारी स्कूलों में सरकारी स्कूल है कह करके अपनी इसलिए कर लेते हैं, अधिकारों की कर्तव्य की इसलिए कर लेते हैं। हमने सोचा कि क्यों लोगों को इस तरह से जागरूक किया जाए, जो लोग इस बारे में सोचे, अपने गांव के विद्यालय में जाए, देखें वहां पर क्या कमियां हैं। सरकार भले ही कर रही है लेकिन हमारा भी कर्तव्य बनता है। हम लोग मैं अपनी बात कहूँ तो नौकरी करने के बाद, रिटायरमेंट के बाद अब हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समाज के लिए करने के योग्य बने हैं और कर सकते हैं, क्योंकि नौकरी के समय साथ साथ तो करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन उसके बाद तो हम लोग कर ही सकते हैं। और हमने इस कार्यक्रम को इसी तरह से समाज को जोड़ने का एक कार्यक्रम किया और हम उसमें सफल हुए। 2018 में 28 विद्यालयों में हमारा कार्यक्रम शुरू हुआ था और अब आज की तारीख में हमारे पास 520 विद्यालय में पूरे उत्तराखंड के लगभग 9 जिलों में। इसके अंतर्गत हम बच्चों को बाल साहित्य और ज्ञानवर्धक सामग्री उपलब्ध कराते हैं, मासिक पत्रिका उपलब्ध कराते हैं, ताकि जो है बच्चे अपना ज्ञानार्जन कर सके और बच्चों को पढ़ाई के अतिरिक्त कुछ ऐसा पढ़ने को मिले कि जिससे वो अपना जो पढ़ाई में जो बोरियत आती है उसके बाद अपना मूड फ्रेश करके अपना फिर आगे पढ़ाई में लग सके।
साहित्य उपविभाग है। और इसमें जो हमने जिस उद्देश्य को लेकर चले थे समाज का, तो समाज हमारे साथ जुड़ा और जितने विद्यालयों में हमारा कार्यक्रम चल रहा है उतने ही लोग हमसे जुड़े हैं और इसका परिणाम भी हमें मिला। मैं आपको कुछ उदाहरण सुना सकता हूँ कि पिथौरागढ़ से मुझे फोन आया था, वो बॉम्बे रहते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि जब हम अपने गाँव जाते हैं, हम हर साल गाँव जाते हैं, लेकिन हम कभी भी अपने गाँव के स्कूल में नहीं गए। जब हम इस कार्यक्रम से जुड़े तो हम उसके बाद अपने गाँव के विद्यालय में गए और जब उन्होंने वहाँ विद्यालय में देखा तो वहाँ पे बच्चे काफी गरीब रखे गए थे और अगली बार जब वो गए तो वहाँ पे जूते और स्वेटर की डिमांड बहुत होती है, तो वो बच्चों के लिए सब ये सारी चीजें लेकर के गए। ऐसे ही आली नगरी में 2 विद्यालय हैं जहाँ पर उनके भी दोनों बॉम्बे से हैं। उन्होंने हमसे बात की मेरे से कि जो है अगर मैं इन स्कूलों में लाइब्रेरी सेटअप करना चाहूँ तो आप क्या हेल्प कर सकते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए इस कार्यक्रम को हम लोग तो नहीं ले सकते, लेकिन हम आपकी बात करें जो आप बताना चाह रहे हैं और जो बताना चाहते हैं बात बताएंगे, आप उनसे संपर्क कीजिए और जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं। उन्होंने वहाँ पे बात की, वहाँ पे तो उनके पास कमरे भी नहीं थे, तो उन्होंने कमरे बनाने की भी वहाँ पे अपनी संस्कृति दे दी थी दोनों विद्यालयों में लाइब्रेरी के। तो इस तरह से जब समाज जुड़ा तो उन्होंने कुछ न कुछ किया। ऐसे ही मेरे अपने ही गाँव का जो विद्यालय है वहाँ पे मेरे गाँव का भतीजा लगता है हमारा, उसने डोनेट किया हुआ था, तो उसने वहाँ पे लैपटॉप विद्यालय को दिया। तो बच्चों के पढ़ाई में हेल्प हो सके इस कार्य के लिए सब लोग इसमें लगे हुए। तो इस तरह से हम लोगों का कार्यक्रम समाज के सहयोग से चल रहा है और क्योंकि ये कार्यक्रम बच्चों का है और समाज के साथ है, तो हमने फूलदेही का जो पर्व है हमारा, फूलदेही का पर्व भी बच्चों का पर्व है, तो हमने इस फूलदेही के पर्व को बच्चों से जोड़ा है और बच्चों को रचनात्मक बनाने का एक प्रयास किया है। इसका स्वरूप तो दूसरा है, लेकिन हमने इसको रचनात्मकता से जोड़ करके विभिन्न तरह की प्रतियोगिताएं कराने का प्रयास करते हैं। पिछले 2 वर्षों से हमारी गतिविधियां बिल्कुल बंद थी, हम कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इस वर्ष हमें थोड़ा समय मिला है, मौका भी है और माहौल भी ठीक हुआ है, तो अब हम इस कार्यक्रम को इस साल आगे बढ़ा रहे हैं। और अभी हम रोज एक विद्यालय की प्रस्तुति करेंगे, हम विद्यालयों से संपर्क में रहते हैं, उनके पास क्या क्या रचनात्मक गतिविधियां हैं, क्या क्या शिक्षक रचनात्मक कार्य करते हैं शिक्षा में, शिक्षा उन्नयन के लिए उनकी हम उनका डिस्प्ले हम रोज स्क्रीन आर्ट के माध्यम से करेंगे। हर विद्यालय में उत्तराखंड के जितने भी 520 विद्यालय जो हमारे सदस्य विद्यालय हैं उनमें हम इस साल ड्राइंग शीट भेज रहे हैं और मजे की बात यह है कि वो ड्राइंग शीट में हमारे समाज के लोग भी स्पॉन्सर कर रहे हैं। इस बार हमने पूरा फूलदेही को भी समाज के सुपुर्द किया है कि आप लोग ही इसको जो है आगे बढ़ाएंगे और उसमें हमें भरपूर सहयोग मिलता है। रोज नए लोग जुड़ रहे हैं और हम उन विद्यालयों में ड्राइंग शीट भेज रहे हैं, वहां पर कवि सम्मेलन कराने का प्लान है और ड्राइंग शीट्स के माध्यम से हम पूरे उत्तराखंड से सभी विद्यालयों से कुछ एंट्रीज मंगाएंगे जिनमें कि हम लगभग 100 बच्चों को पूरे राज्य स्तर पर करेंगे। तो इस तरह से हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है और ही हमारा इस कार्यक्रम का एक वार्षिक उत्सव होता है जो कि हमारा पूरा 1 महीने तक चलेगा और इसका समापन 14 अप्रैल को संभवतः टाउन हॉल में होगा या कोई और वेन्यू अगर होगा तो इसकी पूर्ण सूचना सभी को देंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विचार समाप्त करता हूँ। आप सब जो लोग भी यहाँ पर आते हैं मेरे साथी बता रहे हैं उनका आभार है और हमेशा जैसे आप लोग साथ देते हैं आज भी वैसे ही साथ मिलता है तो बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चे बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है। ये तक भी विद्यालय आज बंद था लेकिन प्रधानाचार्य महोदय का जो है आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने फिर भी हमारे लिए इतनी व्यवस्था की कि हम इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। धन्यवाद। बोलना चाहूंगा कि हमारे साथ में एक बहुत अच्छी बात इस बार ये जुड़ी कि हम लोग अभी तक तो उत्तराखंड के लोगों से ही जुड़े हुए थे, उत्तराखंड का सामाजिक प्रभाव था। पिछली बार हमें दक्षिण भारत से एक महिला है जो हमारे एक डोनर के मित्र हैं, उन्होंने हमें कहा कि मैं भी आपके इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहता हूँ, जिससे कि हमें बहुत ही प्रसन्नता हुई कि हम प्रदेश से बाहर के लोगों के हमसे जुड़ रहे हैं। और श्रीमती अंबिका कृष्णन वो दिल्ली में जॉब करती है, उन्होंने हमारे साथ जुड़ने का किया और उन्होंने इसी विद्यालय के लिए एक हमारा डोनेट किया है। हमने मुख्य अतिथि महोदय रीता सिंह अन्य सदस्यों से आग्रह करूंगा कि वो कोरोना कक्षा का जो डोनेट दिया है वो प्रधानाचार्य महोदय को डोनेट करें।
पुस्तकें हैं आपने पढ़नी है। ये करंट अफेयर्स की है और हमें विश्वास है कि आप लोग इसका लाभ उठाएंगे। दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता ज्ञान की सत्ता है और आपके लिए कक्षा कोना के माध्यम से जो भी हमसे बन पड़ेगा वो अवश्य करेंगे। यस श्रीमती अपनी का प्रश्न के साथ प्रधानाचार्य महोदय से भी बात हुई और मुझे आश्वासन दिया था कि मैं विद्यालय के लिए और भी कुछ करना चाहती हूँ, तो आपसे जो बात हुई तो कुछ और भी करें। ये बस ये है। थैंक यू। बौड़ाई में आपके विद्यालय में कोरोना कक्षा स्थापित होने के लिए हार्दिक बधाइयाँ और श्रीमती अंबिका मैम का आभार जिन्होंने पहल की और कोरोना कक्षा स्थापित किया है जीटीआईसी राजपूत रोड में। जैसे कि हम सब जानते हैं कि फूलदेई बच्चों का त्योहार है, तो हमारे विद्यालय की छात्राएं जो है एक छोटा सा कार्यक्रम प्रस्तुत करना चाह रही हैं। मैं अनुरोध करूंगी बच्चों से कि आए और अपनी प्रस्तुति दें।
बहुत ही शानदार प्रस्तुति जैसे कोई महीना लगेगे बेटे पाठ्यक्रम फूल खिलेगी तांबे की तौली पीतले की बरात फूला ने छोड़ो फूलेगी रात और इसी उत्साह के साथ हमारे बच्चे फूल देवी का त्योहार मनाते हैं। हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे भी असाधारण व्यक्तित्व के धनी एक साधारण से व्यक्ति पद्मश्री डॉक्टर श्री प्रीतम भारद्वाज जी मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं। तो हम चाहेंगे कि वो अपने आशीर्वचन छात्राओं को दें, हमें दें और साथ में अपनी एक प्रस्तुति भी हमें देखने का सौभाग्य दें। आज सबसे पहले माँ भगवती जी, जगदम्बा, सिद्धि विनायक जी, चार धाम पंच प्रयाग देवी देवताओं से प्रणाम करो। यहाँ हिंदी भाषी बच्चे जाते हैं, मैं अच्छा मैं बोलता हूँ। अच्छा, आज चैत्र मास शुरू है, चैत्र महीना आज भी लगे मतलब चैत्र मास चैत्र का महीना शुरू हो गया है और इस अवसर पर जो फुलदेई का त्योहार हमारे यहाँ मनाया जाता है उस पर आदरणीय पुनियाल जी ने आपको विस्तृत बताया, तन्मय भाई ने बताया। मैं धात संस्था के प्रति अपना आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ जिन्होंने इतने अच्छे कार्यक्रम में मुझे उपस्थित होने का सौभाग्य दिया। मंच पर उपस्थित धात संस्था के अध्यक्ष और अपनी माटी अपनी जड़ों से जुड़े रहने वाले एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने 1987 में धात संस्था की नींव रख दी थी, बुनियाद रख दी थी। मैं अभी उनसे कह रहा था कि आपका रखा हुआ जो बुनियाद का पत्थर था वो भवन बन गया है, आपका बोया हुआ बीज जो है वो पेड़ बन गया है और अब उसमें धीरे धीरे फल लगने आरंभ हो गए हैं। GGIC गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रिंसिपल में आदरणीय प्रेमलता मोड़ाई जी
आदरणीय डॉक्टर जयंत नवानी जी, आदरणीय गिरिजा शंकर व्यास जी, हर्षमणि व्यास जी, हमारे व्यास जी जिन लोगों ने संपर्क किया मुझे यहाँ पहुंचने के लिए, और धात संस्था का पूरा परिवार, धात संस्था के सभी सदस्य, GGIC की जितनी यहाँ पर टीचर्स हैं वो लोग, और प्यारे प्यारे बच्चों, हमारी बहनों, हमारी छोटी छोटी गुलियों, अपनी लोक संस्कृति के बारे में जानना नितांत आवश्यक है। पढ़ने लिखने का मतलब सिर्फ वो नहीं है कि हम अपने लोक जड़ों को भूल जाएं। और इस काम को करने के लिए मैं प्रेमलता जी से अभी बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि अवसर इस बार धात द्वारा हमें मिला है, और लोगों ने यहाँ पर इस आयोजन के लिए, आज वो बता रही है कि कोई एग्जाम का डे था इसलिए ज्यादा बच्चे यहाँ पर नहीं है, लेकिन फिर भी काफी तादाद में आप लोग यहाँ पर हैं। बच्चों, आप सब जानते हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारे मेले होते हैं, पहाड़ों में बहुत सारे उत्सव होते हैं, बहुत सारे है ना, लेकिन बाल उत्सव सिर्फ ये फुलदेई है, इसमें बच्चों का त्योहार माना जाता है इसको। और हमारे यहाँ पहाड़ों में बसंत पंचमी को पहाड़ों में मूल रूप से आज के दिन से ज्यादा मनाते हैं, क्योंकि पहाड़ों में शीत अधिक होता है, और चैत्र का महीना जब लग जाता है और बसंत ऋतु अपने यौवन पर होता है, आप जैसे किशोर बच्चों के यौवन पे होता है, उस समय पहाड़ों में चैत्र का महीना खुद का महीना भी माना जाता है। खुद समझते हैं आप? खुद का मतलब था खुदेड़ महीना, याद आने वाला वर्ष महीना, ये महीना होता है। और आज के दिन अपनी अपनी देलियों माँ फूल, रीति देलियों माँ फूल डालने को शुभ संकेत हो दो कि भगवान शिव ने खुश करनो, पार्वती ने खुश करनो, माँ भगवती जगदम्बा को आशीर्वाद पौनो, ये का वास्ता देलियों माँ फूल बच्चा डालकर उनको भविष्य बहुत सुनहरो हो, बच्चों को रिद्धि सिद्धि सुख समृद्धि ऐश्वर्य वैभव गाँव गाँव में रहो, अपनी थाती दीर्घ काल तक जीवित रहो, अपना संस्कार जीवित रहो, रीति रिवाज जीवित रहो, सरोकार जीवित रहो, अपनी अस्मिता लोक संस्कृति से जुड़ी जीवित रहो, या का वास्ता ये कार्यक्रम हो। ये फूल तब डाले जाते हैं, इनका ये मतलब है। धात संस्था, कभी कभी मुझे लगता है कि धात जैसी संस्थाएं अगर ना होती तो संभवतः हम अपनी बोली भाषा से भी हाथ धो देते, क्योंकि हम लोगों को एक माध्यम से, हम लोग सिर्फ गाने वाला लोग चाह, हम लोग गा करके किसी न किसी माध्यम से, चाहे वो ऑडियो का माध्यम हो, चाहे वो वीडियो का माध्यम हो, चाहे वो यूट्यूब का जो भी जरिया हो, लोगों तक अपना गाना पहुंचा सकते हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर भाषा को बचाने का आंदोलन जो धात संस्था कर रही है, उसके लिए मैं 100 बार 1000 बार नतमस्तक होकर के प्रणाम करता हूं। बच्चों, ये बहुत अच्छी बात है कि जब जब समाज के अंदर ऐसे लोग होंगे, जो धात का परिवार यहाँ पर आप बैठे देख रहे हैं, इनमें से अधिकांश लोगों के श्वेत केस हैं। श्वेत केस समझते हैं आप? जो बाल सफेद होते हैं, और वैसे जवान है, ये हैं तो 60 साल के आसपास के, लेकिन ये 60 साल के, आप ये हैं 20 साल के, 40 साल का तो अनुभव है इन लोगों के पास, 40 वर्ष का अनुभव है। तो ये बहुत बुनियादी लोग हैं, इनमें से अधिकांश बुनियादी लोग हैं, नौजवान भी हैं, यहाँ हमारे सुरेश भाईसरी के और हमारे बहुत सारे लोग दीदी बोली बैठ रखे हैं, और इतने वरिष्ठ लोग भी हैं। इसका ये मतलब हुआ कि आज एक वरिष्ठ पीढ़ी, उसके बाद एक नौजवान पीढ़ी, और उसके बाद आप बच्चों की पीढ़ी धात से जुड़ गई है। ये मतलब निकलता है इस बात का। आज अपनी भाषा, अपनी गढ़वाली पत्री हो, चाहे वो चिट्ठी पत्री हो, चिट्ठी का संपादन भी आपने आरंभ किया था जब हम मात्र 17 साल की आयु रही होगी मेरी। अब मैं 52 साल का हूँ, तो उस समय मैं 17 साल की आयु रही होगी, मैं मेरे ख्याल से ग्रेजुएशन में एंट्री की होगी मैंने उस समय। तो इतना पुनीत काम, आज बुनियाद का दिन, आज गाँव गाँव घर घर में हम कहीं आज हम लोग अपनी अपनी डलियों लिखते हैं, फुलखंडी छन यूं फुलखंडी लिखते हैं, अपने अपने बेटा पाखा में जा और अपना फूल तोड़ी ले होता है,
और वो फूल देले मदारदा की फूल घरा आला, रिद्धि घराली, सिद्धि घराली, जो घराला, जस घराला। और चैत का महीने का एक और महत्व है बच्चों में, वो भी आपको बता देता हूँ। चैत का महीना पहाड़ में खुदेड़ गीतों के लिए जाना जाता है, खुदेड़ जागरों के लिए जाना जाता है। अभी आपने गाना गाया ना आदरणीय वीरेंद्र सिंह नेगी जी का कि घुघुती घुरुड़ लगी मेरा बैत की, ऋतु बौड़ी बौड़ी है मेरा चैत की, ये खुदेड़ गीतों का महीना है। ऐसे गीतों को भी इसी महीने गाया जाता है। हमारे यहाँ जो गंधर्व कला वृंद परंपरा के लोग हैं, जागरी चैत्र मास के अंदर जो चैती गीत गाने वाले लोग हैं, सौभाग्य से मैंने भी एक ऐसे परिवार में जन्म लिया है बच्चों, जहां मुझे घराने के रूप में मुझे चैत के महीने के गीत, जागर और ये सब गाने के लिए मिल गया। मैं ऐसे परिवार से हुआ, ऐसे दास परिवार से। मैंने कहा जागर सुनाऊंगा आपको, जिसका मकसद आप लोगों से बातें कम हो तो सुनना जरूर ज्यादा पसंद करेंगे। होता ही किसी कलाकार से आदमी सुनने की उम्मीद रखता है। चैत का महीना खुद के लिए जाना जाता है, खुद याद आने के लिए। याद दो तरह की, याद तो हमें किसी की भी आ सकती है। याद तो हमें, याद का संबंध दिमाग से है और खुद का संबंध दिल से है। याद जब किसी की आती है तो याद तो अच्छा, याद तो हमें ओसामा बिन लादेन की भी आ जाएगी, घोड़ा पुकारा था। और याद तो हमें किसी बहुत अच्छे आदमी की भी आ जाएगी, तब हम भावुक हो जाएंगे। भावुक होना, खुदेड़ होना, खुद लगना। और खाना खाते वक्त अगर याद आ गई, ऐसी याद आ गई तो फिर खाने का भी मन नहीं करता। एक ऐसा जागर मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। चैत का महीना जो औलियों का पसारा, नवानी जी डॉक्टर साहब, गाँव वो ढाकी बेटा समाज के हमारा वो कलावंत लोग जो हजारों हजार साल की लोक परंपरा जीवित रखे, वो गीत एक जागर छोड़ जो आते हैं, जागर कर लगाते हैं। दाई जसो गांव में गेहूं की फसल, जब गेहूं होता है गांव में, अब तो ट्रैक्टर है, मशीनें हैं शहरों में, तो अब जिन बच्चों ने गांव का परिवेश देखा होगा वो जानते हैं कि गांव में गेहूं की फसल निकालने के लिए और जौ की फसल निकालने के लिए एक खलियान होता था, और उस खलियान में बैल घूमते थे उस गेहूं के ऊपर। और वो देखा हुआ किसी ने, आपने देखा हुआ है? और वो बैल घूम करके अपने खुरों से उस गेहूं को निकालता था। उसको बोलते हैं कि ऋतु बौड़ी, मतलब ऋतु तो चैत्र का महीना तो पिछले साल भी था, हर साल आएगा बसंत, हर साल ये फुलदेई आएगी। वो तन्मय भाई ने कहा ना कि हम लोग 2 साल ऐसे विभत्स, ऐसी क्रूर बीमारी के शिकंजे से गुजरे कि कुछ नहीं कर पाए, और इस बीच बहुत सारे लोगों को 2 साल में खोया है। ऐसी स्थिति में ये आयोजन होना एक सुखद एहसास है कि ऋतु बौड़ी जानी दाई जसो फेरो कि ऋतु बौड़ी जानी दाई जसो कि हर चापन कि हर चाप। एक मिनट जरा कार्यक्रम में आप धर्म कर ले आओ, मैं थोड़ा बच्चों को ध्यान आकर्षित कर लूं।
कि तू बोली जाने दाई जसो रोरी पर हर चामन की जो आदमी एक बार चला गया वो दोबारा नहीं दिखता, सिर्फ काम याद रह जाते हैं। कि तू बोलिए जानिए दाई जसो फेरो, ये चैत का महीना का जागर है। फिर तू बोलिए जानिए दाई जसो फेरो रे कि हर श्यामन की फिर मुखनी दिखोदा मैं तका बाटा खुद योदन भगवान बेटी मैं तू जादी निर्वती बाटो ये कि वो तो मेरो मैं तब निर्वती बाटो ये वो कह रहा है जाकर के कि मेरो अगर कोई मधु, आप समझ रहे मैं जो गा रहा हूँ बच्चों, क्योंकि आपका समझना बहुत जरूरी है, पीढ़ी का समझना बहुत जरूरी है, तभी जाकर के तो स्थानांतरित होगी बात। कि वो तो कोई मैं तब निर्वती रह गयो वो मैं ये माँ अगर तू होती, ये निर्वैती में बोल रही है जिसका कोई मायके वाला नहीं है। ये माँ मेरी माँ वने माँ बुलाऊंगी, बुआ वने बुआ बुलाऊंगी, और जब कोई नहीं छतो पाटों देखी जवाब जोड़ी कि चेपिका मेरा खुद यानी बड़ी प्याली पुराण सुमार नाचना तेरे तेरे धारी चेटी का मेरा श्याम मैं तो बैठी जाने महादेव काटो पोछे कलदरा ये फूली देखी कलदरा धर्मण रोदे महादेव जो जस बजो पढ़ो थाप की थाप पढ़ो चेत को मास पढ़ो फूलों की संग्रांत पढ़ो फूलों की संग्रांत पढ़ो द्यो देखनी पढ़ो धार पढ़ो काट पढ़ो थाल पढ़ो चेत को राज पढ़ो और बढ़ो वे जादो चेतक हमें जो जस देरी को की छाल वाली जो जस देलो हुए को मैं खाती को आस्तुद चेत में ना बड़ी बड़ी अरे बाबा जी में चाहिए। धन्यवाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और धात संस्था आभार व्यक्त करने चलो कि जो इतना सुंदर कार्यक्रम हमारा इतना बच्चे छने के बैठे आप लोगों में से अगर अपनी लोक संस्कृति के प्रति बेटे बच्चों मैंने अपने जीवन में 24 राष्ट्र देखे। मैं करीब अमेरिका की
कई यूनिवर्सिटियों में मैं विजिटिंग प्रोफेसर का रूप में जान छो, लेकिन संसार में जाकर के मैंने सिर्फ ये पाया कि वो देश बहुत समृद्ध है जिन्होंने अपनी लोक संस्कृति को पकड़ा हुआ। जो स्वयं को भूल है ना, उनको दुनिया भी भूल जाती है। इसलिए अपने आप को जाने, हम जाने। मैं अंग्रेजी माध्यम से पढ़ी हूँ, मैं अंग्रेजी अच्छी बोल सकता हूँ, लेकिन कोशिश करा भाषा को ज्ञान हो, बढ़िया हो, अच्छो ज्ञान हो। आप अंग्रेजी सीखा, फ्रेंच सीखा, स्पेनिश सीखा, मैंडेरियन सीखा, कुछ भी सीखा, लेकिन जड़ अपनी होनी चाहिए। ये वास्ता आज ये कार्यक्रम अन्य का वास्ता मैं धात संस्था को खास तौर से मुनियाल जी आप घर पर आया था, लोकेश भाई साहब हमारा बड़ा भाई साहब, हमारे मार्गदर्शक जी डॉक्टर नवानी जी, प्रधानाचार्य जी, हर्षमणि व्यास जी और धात संस्था की पूरी कुटुंबधारी, और पूरी कुटुंबधारी धात संस्था की मैं भी कुटुंबधारी, मैं भी परिवार का सदस्य हूँ आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। कोई विशेष अनुरोध करना चाहते हैं जागरण सम्राट प्रीतम हनुमान जी से कुछ सुनने का, तो अभी वो हमारे बीच मौजूद हैं। अरे बड़ा काम था, मुझे काम करने साहब काम छोटा काम यहाँ पे बैठे सभी दर्शकों का विशेष अनुरोध है कि वो से जो है एक दो गीत और सुनना चाहते हैं। ऐसा सौभाग्य उन्हें लाइव सुनने का दोबारा प्राप्त तब होगा, तो इसलिए आप समझ में इतनी आना चाहिए। बच्चे को आप अच्छा सुनना चाह रहे हैं ना बेटे? मैं कल एक कार्यक्रम में था बच्चों, आप मुझे देख रहे होंगे कि हमने बेटा संबोधन करा, मेरी 2 लड़कियों की तो शादी होगी, सोचो आप। हमें लगता है मेरी 3 बेटियां हैं और 1 बेटा है। तो मैं कल कई कार्यक्रम में था और हम लोग लगभग 4:30 बजे रात तक जाते थे, रात को इनफैक्ट, और गाना बजाना चलता रहा कई कार्यक्रम में। और उसके बाद मैं सीधा दिल्ली से यहाँ पहुंचा। मुनियाल जी और आज जी क्या सुन लीजिए दिख रहे, तो उन्होंने कहा कि मैं आप चाहे कहीं भी हो लेकिन होना आपने यही है उस दिन। तो मैंने इन प्रकार में आया, तो रात में गला जितना साथ में जब मंत्र सप्तक गा रहा हूँ, सप्तक क्या आप समझते हैं, ठीक है, तो सर खराश हो गए गले में। लेकिन आप मैं क्या कुछ क्या सुन रहे हैं आप बताते, आप बताते। तो बहुत देर हो जाएगा, लाइट सुना देते हैं।
बल बिगर झेंडू का फलना भला बिगर कतिका पान अरे बिना लेगी त्रिया नवली बिना मुझका जवान राम राम सब कोई जपदा रावणी जपदू कोई अरे तेरा भेना 160 मेरा आ मोहन तेरी मुरली बारी लगवा चढ़ी डामा गोली जड़ी चुकवा अरे सुधी खती गवाई जरा चुकवा बन की न काटी अरे न काटी मीना मीना अरे घाट पार जे कमाया बगन जे कमाया वे का बगन का दीना बल बगन का दीना आ सरिया को के बनी आपको पाटी के ओ पवन तेरी मुरली बारी लगवा तो पर ओ रवि बड़े वाले सरजू पार पाना पूरी चोलू साथ जो कहानी भूलिया मारा बड़े वाले सरजू पार पाना अरे भूल चोलू साथ जो कहानी भूलिया मारा अरे सकल दुनिया घूमी तेरी चारा अरे क्या जो तेरी क्या मिल जाना तू मेरी जोड़ी ना तेरे भाग्यता तेरी ना मेरो संग आहा पवन तेरी मुरली बारी लगवा धोखा बार बार सीता पन्या आई के जल्दी भंग ओ रवि जाना लगवा कभी बोली ये तो है माया आगे ना बड़े कपड़ा को थाना मेरे जाना तेरा नित्या सुहानी जीवगा बड़े कपड़ा को थाना एक मेरी बाबू की वैसी एक मेरी जाना मेरा नित्या सुहानी जीवगा के कभी माना के कभी माना अरे तो माया लाई तू बड़ी रे माता पांच पाड़िया जानो जादी लावड़ी हो आ पवन तेरी मुरली बारी लगवा धोखा सके ओ यार बड़ा सीता पन्या आई के जादी अगली आगे आगे झिलमिली आगे कदल की माया ये जल अनुसार बदल की माया जनवरों सागे हसराओ पाटी खाओ धर्म बिछाओ पहलाओ जो फुट गेलो मुंड पालो चुंड गेलो फुट पालो तेरी जोड़ी ना तेरो भाग्यता तेरी ना मेरो संग आ पवन तेरी मुरली बारी लगवा धोखा बार बार सीता पन्या आई के जल्दी रवि तारा नदी कभी बोली चले कोई बता के जानमाया आगे ना तेरी जान पवन तेरी मुरली बारी लगवा धोखा बार बार सीता पन्या आई के जल्दी
जागर सम्राट पद्मश्री भरद्वाज जी का बहुत बहुत आभार। उन्होंने बताया कि लैंग्वेज इज द रोड मैप ऑफ ए कल्चर, इट टेल्स यू वेयर इट पीपल कम फ्रॉम एंड वेयर दे आर गोइंग, यानी कि हमें अपनी जड़ों से जुड़े रहना है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपन अपनी भाषा का बारे में जो हमने जानकारी दी के लिए हमने अपनी भाषा से जुड़ो रहना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत आभार। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी प्रधानाचार्य श्रीमती प्रेमलता गौड़ाई से कि वो अपने आशीर्वचनों के साथ 2 शब्द हमारे मार्गदर्शन में करें। साथ संस्था द्वारा फूलदेई का ये कार्यक्रम में उपस्थित जागर सम्राट श्री प्रीतम भटवान जी और अध्यक्ष नवानी जी, डॉक्टर जयंत नवानी जी, मंजा सिंह, हमारे ज्ञान सिंह और सभी धात परिवार का सभी लोगों से आज फूलदेई पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सारे बच्चों, सभी को पता होगा कि फूलदेई जो त्योहार है ये आज भी उसी स्वरूप को लेकर मनाया जा रहा है गांव-गांव में। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने पलायन किया शहरों की ओर, तो हम अपनी जड़ों से छूटते गए और हम अपने त्योहार मनाने जो कि हमारे पारंपरिक त्योहार थे उनको हम भूलते गए। पर ऐसा नहीं है। आज भी मुझे याद है कि जब हम छोटे थे तो एक जैसे ही चैत्र का महीना शुरू होता था तो याद रहता था कि कल से फूल डालने हैं, और 1 महीने तक अपनी पढ़ाई, अपना स्कूल, अपना रूटीनल कार्यक्रम करने के बावजूद हम लोग रोज तरह तरह की शाम को फूल लाने और सुबह देरियों में डालने, और परिवार फिक्स थे कि इतनी देरियों में हम लोग रोज फूल डालेंगे। मतलब एक शुभ संकेत, एक जो फूल जो बच्चों के लिए, बच्चों का त्योहार है, वो एक शुभ संकेत लाता था। फूलों को देरियों में डालना मतलब कि जैसे ही आप उसमें प्रवेश करते हैं तो उनकी महक, उनका रंग, उनका सब कुछ आपको आह्लादित कर देता है। तो वो फूलदेई का त्योहार आज हमें जरूरत पड़ रही है कि पुनः उन्हीं जड़ों से जुड़ने के लिए हमें जरूरत पड़ रही है कि हम आप लोगों तक ये बात पहुंचाएं कि फूलदेई हमें मनाना है और इस तरह से मनाना है। मैं जितने भी बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं उनसे ये अपेक्षा रखूंगी कि वो आप रोज सुबह सुबह प्रातः काल जरूर फूल डालेंगे। और महीने की समाप्ति कब होती है? जब आपकी बैसाखी आती है। बैसाखी मनाते हैं हम ना, उस दिन इस त्योहार की समाप्ति होती है और उस दिन खूब पकवान बनाए जाते हैं। और जो बच्चे फूल, हमें बड़ा शौक रहता था कि हम जहाँ जाएंगे वहां से हमें पैसे भी मिलेंगे, गिफ्ट भी मिलेंगे, उपहार भी मिलेंगे। तो हम लोग इस जोश में पूरे महीने, और लास्ट दिन, अंतिम दिन ये होता था कि 21 तरह के फूल लाने हैं, कोई 51 तरह के फूल लाएगा, कोई 11 तरह के फूल लाएगा और विभिन्न प्रकार के फूल डालेंगे। ये फूलदेई का त्योहार आप सब लोग इसी तरह बनाएं और सबके जीवन में खुशियां बिखेरे, खासकर बच्चों के जीवन में।
मैं पुनः आभार व्यक्त करती हूँ धार संस्था का कि उन्होंने इतना अच्छा जो एक पहल की है और उस पहल को आगे बढ़ाया है। और उसमें आज मैं पुनः अपने विद्यालय परिवार की ओर से प्रीतम भगवान जी का स्वागत, अभिनंदन और वंदन करती हूँ कि आप इसके साक्षी बने और आपने इस कार्यक्रम में 4 चांद लगाए। पुनः हाथ परिवार बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हो, शुभकामनाएं अर्पित करती हूँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर काइंड वर्ड्स। जैसे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि मैम ने बताया है कल्चर ओपन द सेंस ऑफ ब्यूटी। हम अपनी संस्कृति से जुड़े हुए इतना हम अपने माइंड को इतना ओपन कर सकते हैं, हमारी जो लर्निंग कैपेसिटी है वो बढ़ सकती है और हमारे उत्तराखंड की संस्कृति और पर्व इतने खूबसूरत है, इतने सुंदर है कि उनसे हम अपार ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी फूलदेई के उपलक्ष्य में आज विद्यालय में चित्रकला प्रतियोगिता का और कविता का आयोजन किया गया था और इसमें जो है कुछ बच्चों को विशेष परफॉर्मेंस के लिए जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया उसके लिए पुरस्कार प्रदान किया जाना है। तो चित्रकला प्रतियोगिता के लिए पुरस्कार श्री गणेश चंद्र रियाल जी, जो कि हमारे कोरोना कक्षा कार्यक्रम के संयोजक हैं, वो मंच पर उपस्थित हो और बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को प्रशस्ति पत्र प्रदान करके आशीर्वाद प्रदान करें। सर्वप्रथम मैं अनाउंसमेंट करना चाहूंगी कविता पाठ के रिजल्ट का। कविता में कक्षा 9A की अंजलि ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मुख्य अतिथि श्री भरद्वाज जी से अनुरोध है कि अंजलि को प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार देकर 14 सालों से आप कविता पाठ में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है आरबी 10th A। बहुत बहुत और चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है 11th A की दिव्या। द्वितीय स्थान पे है इशिता चौहान क्लास। तृतीय स्थान प्राप्त किया है नेहा। हमारे बीच उपस्थित हुए हैं मुख्य अतिथि श्री मुकेश नौटियाल जी। मैं अनुरोध करना चाहूंगी कि अगली छात्राओं को आप पुरस्कार देकर सम्मान प्रदान करें। मुख्य अतिथि श्री भरद्वाज का बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्य अतिथि श्री मुकेश नौटियाल जी का बहुत बहुत स्वागत, जोरदार तालियों से स्वागत। और हमारी चित्रकला
प्रतियोगिता में तृतीय स्थान प्राप्त किया है। श्री नौटियाल से अनुरोध करूंगी कि उसको छात्रा को जो है पुरस्कार प्रदान करके कुर्सी प्रदान कर चौथा स्थान प्राप्त किया है नीतू कक्षा 7। 5वें स्थान पर है कृष्णा 10A से। छठे स्थान पर कनिका 11A। अच्छा प्रतिभा जिन छात्रों ने प्रतिभाग किया है उनको प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। आयुषी शाहीन ये बेटा मास्क निकाल दो। साहिल शाहीन साहिल कौन आदमी की साहिल मनीषा कलावती मनीषा रिंकी किसी और नाम और चेक करना। अंशिका नौटियाल करिश्मा बहुत अच्छे डॉक्टर साहब से लीजिए। मैं अनुरोध करूंगी वरिष्ठ शिक्षक डॉक्टर जयंत हमानी से वो छात्राओं को प्रशस्ति पत्र देकर वो आशीर्वाद प्रदान करें। कविता मीनू शिवानी किरण पवार जागृति शिवानी शिवानी ये बोलो किरण पवार का किरण आगे से आगे ज्योति चंद शिवानी आइए ये शिवानी ने राधिका जागृति 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 ज्योति ज्योति चल ज्योति मास्क वाले चले जाए और स्माइल राधिका वन सेकेंड और राधिका है राधिका थोड़ा मास्क के लिए थोड़ा स्माइल किए राधिका लिखा राधिका आपको एक राधिका और एक राधिका एक और है खुशबू देगी खुशबू देगी इंदु भारती खुशबू सर मधुलिका मधुलिका नीतू भारती मुस्कान मधुलिका बेटा और कृष्णा मुस्कान वाली मुस्कान मुस्कान देखो मुस्कान आपकी मुस्कान जो है दिखनी चाहिए ठीक है। इधर इधर हाँ इधर 1 2 3 कृष्णा कृष्णा एक बार सभी प्रतिभागियों के लिए जोरदार तालियां।
कनिका अपना प्रशस्ति पत्र प्रदान प्राप्त करेंगे। आप सभी को जानकारी देना चाहूंगी कि बच्चों को जो पुस्तकें प्रदान की गई है कहानी की, उसके कथाकार हमारे मध्य मौजूद है श्री रुपेश नौटियाल जी। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी धात संस्था के अध्यक्ष श्री लोकेश नवानी जी को कि वो मंच पर आए और अपने आशीर्वचन दें। फूलदेही पर एक कहानी मुकेश नौटियाल जी ने किसी दौर में लिखी है और वो आज आपको जानकर हर्षित हो। वो कहानी केरल के स्कूलों में पढ़ाई जाती है। तो फूलदेही के पर्व को छोटा सा संबोधन हमारे बीच में करें और बच्चे को बताएं कि फूलदेही कहानी का क्या संदर्भ रहा और कैसा। तो फिर आदरणीय नौटियाल सर से निवेदन है 2 शब्द कहेंगे। कोई बात नहीं। सम्मानित मंच, साथियों और छात्र साथियों, तन्मय का बड़ा अचानक मुझे फरमान मिला 5 बजे की इस आयोजन में चलना है जो लेकर है। तो मेंटली मैं इतना प्रिपेयर था भी नहीं कि मुझे होना होगा, फिर भी इस मंच पर अगर मुझे बुलाया गया तो ये मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। सबसे पहले आप सभी को फूलदेही की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब जो जिस कहानी भी नहीं बल्कि वो आलेख है, बहुत पहले, आज से लगभग 11-12 साल पहले, बल्कि कहना चाहिए कि हाँ 13-14 साल हो जाने चाहिए, वो एक जनसत्ता के लिए मैंने एक आर्टिकल लिखा था जो फूलदेही पर था। जो हमारे यहाँ उस दौर में फूलदेही इतनी चर्चित नहीं थी। हम पहाड़ों में घर में देहरियों के फूल डालते थे, उतना भर फूलदेही का मिजाज उस दौर में होता था। वो आलेख जब छपा तो उसके बाद कई पत्रिकाओं ने एक साथ उसको छापा और जिस आर्टिकल की अभी तक मैं बात कर रहे थे वो केरल के हाई स्कूल के सिलेबस में पिछले 9 सालों से लगातार शामिल है। और कई बार मुझे नहीं जानकारी कि अब हमारे दौर का पाठ्यक्रम तो रहा नहीं, उस जमाने में तो संयुक्त उत्तर प्रदेश था। मुझे नहीं जानकारी कि उत्तराखंड में अब जो नया सिलेबस, जो नया पाठ्यक्रम है उसमें हमारे तीज त्योहार, संस्कृति और तमाम परिवेश कलेवर की क्या स्थिति है, उसको कितना स्थान मिला है। बीच में जरूर आपके जो शिक्षा अधिकारी अनौपचारिक बातचीत उनसे होती है तो हम लोग लगातार निवेदन करते हैं कि ये जो चीजें हैं इनको जितना सहेज कर रखा जा सके, क्योंकि एक बड़ा संकट ये है कि नई पीढ़ी जिसमें हमारे ये बच्चे भी शामिल हैं, आप तक ये चीजें कैसे पहुंचेगी। तो जाहिर सी बात है किताबों के जरिए जाएगी। और इन दिनों जब आपका पेपर सेट होता है जनवरी, फरवरी, मार्च में, क्योंकि केरल के लोगों के लिए, साउथ के लोगों के लिए वो बहुत बड़ी चीज है कि बच्चों का एक ऐसा त्योहार भी होता है, बसंत का आगमन किस तरह से भी होता है, बसंत का स्वागत। तो उस चैप्टर से, बसंत मेरे गांव का वो जो चैप्टर है, उससे हर साल लगभग 2-3 सवाल अनिवार्य रूप से उनकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। वो बच्चे भेजते भी है उन सवालों को। तो इस वजह से वो वहां पर महत्वपूर्ण पाठ है और मैं उम्मीद करता हूँ कि देर सवेर हमारे सिलेबस में, हमारे पाठ्यक्रम में भी इस तरह की सामग्री आएगी जो हमारी संस्कृति से मिलती जुलती हो, आई भी होगी। मैं अपनी अज्ञानता को स्वीकार करता हूँ कि इस दरमियान नए सिलेबस में क्या कुछ है ये हम लोगों को बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि हम तो वित्तीय सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं। शिक्षा विभाग के हमारे जो शिक्षक वो ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेता किन्हीं शब्दों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं आशा करती हूँ कि हमारे बच्चे जो है आपकी कहानी से अवश्य ही लाभान्वित होंगे और हमारी भविष्य पीढ़ी के लिए जो आप अथक प्रयास कर रहे हैं उसके लिए आप बहुत बधाई के पात्र हैं। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी अध्यक्ष श्री लोकेश नवानी जी से कि वो अपने आशीर्वचन दें। धन्यवाद ज्योति। और आज के सभी अतिथियों को, प्रीतम भगवान जी को, सभी अध्यापिका बहनों को और सभी बच्चों को नमस्कार और फूल डे पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्चों, फूल डे के बारे में आपने अभी सब कुछ लगभग समझ लिया है और फूल डे का आयोजन भी आज सारे प्रदेश में हो रहा है और जो हमारा ये सांस्कृतिक आयोजन था ये दुनिया के विभिन्न देशों तक पहुंच रहा। आपने अभी अभी सुना कि मुकेश जी की कहानी केरल के पाठ्यक्रम में लगी हुई है और बच्चे उसे पढ़ रहे हैं और हमारा समाज जिसका ये पर्व था इसको भूलता जा रहा है। तो कितनी बड़ी विडंबना है, कितनी बड़ी त्रासदी है कि हम अपने कल्चर से, संस्कृति से निरंतर 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 कटते रहे, भूलते रहे। लेकिन खुद ही हम मना क्यों रहे? हमने हरेला क्यों मनाया? संस्कृतियां कैसे बनती हैं, सभ्यताएं कैसे बनती है, इस बात को भी समझना हो कि फूलदेई आखिर कैसा पर्व है और हम क्यों मना रहे हैं। आप जानते हैं कि जब लाखों साल पहले मनुष्य पृथ्वी पर अस्तित्व में आया, बच्चों ये आपके कौन सी बात है? तो मनुष्य कहते हैं अफ्रीका में पैदा हुआ और सारी दुनिया में फैला। उसे दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक जाने में लाखों वर्ष लग गए। जब वो लाखों वर्ष लग गए, सभी से जरा चुप रहने का अनुरोध है, ध्यान से सुनो बच्चों। तो लाखों साल पहले जब मनुष्य पैदा हुआ अफ्रीका में, तो दुनिया के विभिन्न कोनों में चला। दुनिया में महाद्वीप थे, वो लकड़ियों पर बैठकर अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि सब कोनों में पहुंचा। दुनिया के जितने लोग चले वो पैदल आए और उनमें अनेक लोग अनेक क्षेत्रों में पहुंच गए। वहां का मौसम था, वहां पर जो अल्ट्रावायलेट किरणें थी, उसके कारण उसका रंग रूप बदल गया। जो भूमध्य रेखा के आसपास थे वे काले रंग के हो गए, जो उत्तरी ध्रुवों के पास पहुंचे वो सफेद रंग के हो गए। ये जो सूर्य के कारण ऐसा हुआ। और जो लाखों साल में इधर उधर बसे रहे उनका संपर्क एक दूसरे से कट गया, तो संस्कृतियों का जन्म हुआ। बड़े ध्यान से सुनिए, संस्कृतियां कहाँ जन्मी है? क्योंकि आज से 400-500 साल पहले सड़कें नहीं थी। सच कहें तो 200-300 साल पहले तक ये सड़कें आम नहीं थी। ये जो नई सिविलाइजेशन आई दुनिया में उसके कारण बनी। तो समाज एक दूसरे से कटे हुए थे। पहाड़ के लोग भी एक धार के लोग उस धार पार नहीं जा पाते थे, नदियों के इस पार के लोग उस पार नहीं जा पाते थे। और दुनिया में इस तरह विभिन्न संस्कृतियों का विकास हुआ, भाषाओं का विकास हुआ। और मनुष्य मूल रूप में पशु था, उसके अंदर पशुता थी। लेकिन धीरे धीरे जब उसने ये सब अपनाया तो उसने कुछ अच्छी चीजें सृजित की, जिन्हें पुरस्कार कहते हैं, संस्कृति कहते हैं, जिन्हें हम उत्सव कहते हैं। कुरीतियां अपनाई उसने, जैसे बलि प्रथा जैसे खराब, ऐसे बहुत चीजें उसने अपनाई। लेकिन जो जो दुनिया सभ्य होती गई उसे पता चलता गया ये अच्छा है ये बुरा है। तो अब बात यहीं पर समझने की है, दुनिया में जो सुंदरतम है वो बचा रहे, जो बुरा है, जितनी कुप्रथाएं जिनके हम लड़ रहे हैं आज, वो सभी प्रथाएं एक न एक दिन समाप्त होंगी। और जो दुनिया में सुंदरतम परिकल्पनाएं हैं कल्चर की, वो बची रहेंगी। फूलदेई एक ऐसी ही परिकल्पना है।
दुनिया में बहुत जगह फूलों के त्योहार मनाए जाते हैं, बड़े भव्य स्तर पर मनाए जाते हैं। अभी हमें इसकी जानकारी हमारे भारत में लोगों को नहीं है। हमारा फूलों से प्रेम नहीं है। हमारे यहाँ बसंत के गीत गाते हैं, हमारे यहाँ प्रेम के गीत भी गाते हैं, हमारे यहाँ फूलों के गीत भी गा रहे हैं, लेकिन हमने फूलों के पौधे कभी नहीं लगाए। भारत में कल्चर नहीं रहा। ये पश्चिम से जैसे आ रहा है, वहां फूलों का बड़ा महत्व है, तो जीवन में महत्व है। इसी तरह भारत में भी जो नई पीढ़ी हमारी आ रही है, संस्कारित हो रही है, उसको इस दुनिया को सुंदर बनाने के लिए भी ऐसे उत्सव मनाने चाहिए। फूल दुनिया की प्रकृति की सुंदरतम कृतियां हैं और बच्चे दुनिया की सबसे पवित्र ऊर्जा है। तो दुनिया की सबसे सुंदरतम कृति फूल कितने विविध रंगों की, कितने विविध सुगंधों के होते हैं, और बच्चे निर्मल दुनिया के प्रतीक हैं, निस्वार्थ दुनिया के प्रतीक हैं, निर्मल ऊर्जा के प्रतीक हैं, खुशियों के प्रतीक हैं, मस्ती के प्रतीक हैं। तो हमारे उत्तराखंड के लोगों ने एक पर्व चुना जिसे नाम दिया फूलदेई। हमारे यहाँ बसंत लौट कर आता है। कब आता है? सुप्तावस्था में होते हैं पौधे। सर्दियों में जब मौसम चेंज होता है तो पेड़ पौधों की संरचना उस हजारों साल के काल क्रम में हुई है, क्योंकि जो जीन होते हैं या जो बीज सुप्तावस्था में होता है, पौधा भी जो सुप्तावस्था में होता है वो खिलने लगता है। क्या तुमने कभी धरती को हंसते हुए देखा है, मुस्कुराते हुए देखा है? नहीं। धरती फूलों में हंसती है, धरती फूलों में खिलती है, उसके साथ बच्चे शामिल होते हैं। धरती बच्चों में हंसती है, धरती बच्चों में खिलती है। और हमारे यहाँ के लोगों ने अकस्मात ये पर्व का वो इजाद कर दिया जिसे फूलदेई कहते हैं। और हमारे यहाँ तब कौन से फूल होते थे? आज तो आप गेंदा लाए हैं, ये तो अफ्रीका का गेंदा है। हमारे यहाँ जो मेलू इत्यादि के फूल होते थे, आड़ू के फूल होते थे, ट्यूलिप के फूल होते थे, इन सब को एकत्र करके हम घर की देहरियों पर डालने जाते थे सुबह सुबह। और खासकर मुझे इस तरह का स्मरण आता है कि मैं 1982 में देहरादून में आया और मैंने पहली बार देखा, अपनी बुआ जी के साथ नेशनल रोड पे रहता था, तो वहाँ इंदिरा कॉलोनी और आसपास के जो लोग बच्चे थे वो घरों में फूलदेई मनाने आते थे। तो हमें ऐसा लगा कि जो हमारा ये बहुत सुंदरतम त्योहार है, ये बचा रहना चाहिए, इसका प्रसार करना चाहिए। और मुझे ये कहते हुए खुशी है कि धार उत्तराखंड की संस्था नहीं है, कोई लोगों को बड़ी गलतफहमी है। ये सांस्कृतिक दूत है। इसने भाषा का झंडा उठाया है, कल्चर का झंडा उठाया है, और उन कॉन्सेप्ट्स को, उन अवधारणाओं को, जो हमारी संस्कृति की सुंदरतम अवधारणाएं हैं, उन्हें इस राज्य में, इस देश में और इस दुनिया में स्थापित करने का निर्णय लिया है। मैं समझता हूँ ये मेरे लिए धार के साथ जुड़ना भी एक परम सौभाग्य की बात है। और इसी बहाने इस नई पीढ़ी से जुड़ना भी मेरे लिए सौभाग्य की बात है। हम जो कह रहे हैं, कहते हैं दुनिया बदलनी हो तो कहां से बदलेंगे आप वहां पर 60 साल के बंदे बैठे हैं, यहाँ पर ये बैठे हैं, इनको कुछ पढ़ा दे, बिल्कुल बदलने के लिए तैयार नहीं है। इनके अंदर आग्रह है, पूर्वाग्रह है, दुराग्रह है, लेकिन कहते हैं अगर दुनिया को बदलना है किसी भी रूप में, इस दुनिया को सुंदर और खूबसूरत बनाना है, इसमें सद्भाव और सहिष्णुता पैदा करनी है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ बच्चों पर काम करना होगा, बच्चों के बीच में जाना होगा, उनके साथ खुशियों को एंजॉय करना होगा और उनके साथ फुल संग्राम मनानी होगी, धूम धड़ाके। तो मैं फूलदेई के इस पर्व पर ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया में जितनी कुप्रथाएं हैं, बुरे पर्व हैं, बहुत सारे आप जानते हैं, मैं सबका नाम नहीं लूंगा, उनमें सिर्फ एक का नाम लूंगा, जैसे बलि प्रथा जैसे खराब पर्व है ये। लेकिन एक तरफ ये सुंदरतम पर्व है, हरेला पर्व है, घी संक्रांत है,
अभी वो बैलों की लड़ाई भी खत्म होगी, वो बुरा पर्व है पशुओं को लड़ाने का, ये धीरे धीरे खत्म होंगे और दुनिया आने वाले 50 वर्षों में आप खुद देखेंगे इस दुनिया में सांस्कृतिक चेंज आएगा और उसमें आपको ये कहते मुझे हर्ष हो रहा है कि धार की भी एक भूमिका होगी। धन्यवाद, इतना ही कहना चाहता हूँ। मुझे लगता है मैंने पर्याप्त हो दिया है और यहाँ पर आज जो अंतिम में धन्यवाद करना चाहूंगा कि कम समय में आदरणीय प्रेमलता बौड़ाई जी ने इस आयोजन को बेहतर रूप दे दिया है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। वर्तमान में रात को 4 बजे तक दिल्ली में थे और इस प्रोग्राम के लिए चल कर आए हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर नवानी आए हैं, घात के संरक्षक हैं, परमानेंट सदस्य हैं, मंच से सदस्य हैं, उनका भी धन्यवाद। हमारे व्यास पूर्व अध्यक्ष हैं, आज में उनका बहुत गहरा जुड़ाव है, हमारे समर्थक हैं और महिला पॉलिटेक्निक ओएनजीसी के चेयरमैन हैं। यदि किसी बच्चे को, किसी लड़की को कभी एडमिशन लेना हो तो व्यास जी को आपने देख लिया है, बिना किसी संदर्भ के बेहिचक वहां पर आप जा सकते हैं और किसी बच्चे को रिकमेंड भी कर सकते हैं। व्यास जी के पास बहुत बड़ा दिल है। अभी उन्होंने पिछले साल 13 बच्चियों को निःशुल्क एडमिशन कराया, इसके लिए उनका भी धन्यवाद। कम से कम 42 बच्चे और हमारे जो तमाम साथी उनका धन्यवाद। और मैं हमारे झाग में कोई सदस्य नहीं होता, हमारे यहाँ एक भी सदस्य है, ये कोई सदस्य नहीं है, धाग में सिपाही होते हैं। तो धाग के सबसे बड़े सिपाही है तन्मय मंगाई। तन्मय मंगाई कहाँ है? उधर अंदर है। तो तन्मय अच्छा बाहर आ गए। तो तन्मय मंगाई धाग के कर्मठ सदस्य है। और सॉरी सिपाही भर्ती हुए थे, ये जब 10वीं कक्षा में थे तब धार में भर्ती हुए थे। आपको अंतिम वाक्य कहना चाहूंगा कि धार की कहानी बड़ी अजीब है। इसमें जो लड़के उस जमाने में भर्ती हुए थे 10वीं कक्षा में थे, जो धार में जिन्होंने एडमिशन लिया था, तो ये बाद में सिपाही बन गए। तो उनमें ये तन्मय जी 10वीं 11वीं में थे और इनके साथ के बहुत सारे लोग जो 10वीं 11वीं में भर्ती हुए थे, वो सबके सब आज पूरी ऊर्जा के साथ इस समाज को मोटिवेट कर रहे हैं, मोबिलाइज कर रहे हैं, संचालित कर रहे हैं, उसमें ऊर्जा भी प्रवाहित कर रहे हैं। पुनः आप सभी का धन्यवाद और सभी बच्चों की जय, सभी बच्चों की जय, छात्र शक्ति की जय। धन्यवाद सर का, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने धाग के सफर का इतना खूबसूरत वर्णन किया और हम सबको लग रहा था कि जैसे हाँ हम भी उसको फील कर रहे थे। तो अब जो है हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री हर्षमणि व्यास जी से अनुरोध है कि वो महिला पॉलिटेक्निक के द्वारा जो एक मैगजीन तैयार की गई है उसको हमारे मुख्य अतिथियों को सफेद भेंट के रूप में प्रदान करेंगे। तो सभी बच्चों का धन्यवाद। बच्चों को जो देना है वो कहाँ है जरा मुझे बताइएगा, यहाँ पर लेकर आ जाए अगर तो जरा बोलिए तन्मय को कहाँ है सामग्री। सभी बच्चों को इतने धैर्यपूर्वक पूरे कार्यक्रम को सुना, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। तो अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। अपना अमूल्य समय निकालकर हमारे बीच उपस्थित हुए सभी मुख्य अतिथियों का एक बार पुनः हार्दिक धन्यवाद। श्रीमती प्रेमलता बौड़ाई प्रधानाचार्य राजकीय बालिका इंटर कॉलेज राजपुर रोड, विशेष आभार जिन्होंने अपना अमूल्य समय और स्थान देकर इस कार्यक्रम के संचालन में सहयोग किया, उनके लिए भी जोरदार तालियां। हमारे साथ के सभी सम्मानित
अमूल्य समय निकालकर उपस्थित हुए हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य पूर्णिमा जो है बच्चों आप लोग से जरा वेट करेंगे। एक बार पुनः फूले की बधाइयां के साथ इसको पीछे कर दो, इसको पीछे कर दो। जो भी आना चाहे स्वागत है। Thank you.